कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान को खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। ईशा की जिंदगी भी अब कुछ ऐसी ही बन चुकी थी। आकाश का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वह बिना किसी वजह के ईशा पर गुस्सा निकालता, उससे झगड़ा करता और धीरे धीरे उसने घर की जिम्मेदारियों से भी हाथ खींच लिया। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही बेटी मिशु की पढ़ाई का खर्च देना बंद कर दिया। घर का खर्च, स्कूल की फीस, सब कुछ रुक गया। ईशा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन एक मां होने के नाते वह हार नहीं मान सकती थी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वह नौकरी उसी ऑफिस में मिलती है जहां सूरज काम करता है। वही सूरज जिससे कभी वह बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब दोनों के बीच सिर्फ गलत फहमियां और दूरी बची थी। जब सूरज ऑफिस में ईशा को देखता है, तो वह हैरान रह जाता है। वह सोचता है, मैंने तो इसे नौकरी पर नहीं रखा, फिर यह यहां कैसे? असल में ऑफिस के कुछ लोगों ने ईशा की हालत देखकर उसे चुपचाप एक दिन के लिए काम दे दिया था। लेकिन यह बात ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। एक दिन दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ईशा घबरा जाती है, लेकिन माहौल हल्का करने के लिए हल्की सी मुस्कान के साथ आंख मार देती है। सूरज का ध्यान भटक जाता है और वह अचानक फिसल कर गिर पड़ता है। यह देखकर ईशा हंस पड़ती है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे छुपा होता है डर। कुछ ही पल में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे डर होता है कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सूरज गुस्सा करने के बजाय हल्के मजाक में पूछता है, अभी तो आप हंस रही थीं, अब क्या हुआ? यह सुनकर ईशा टूट जाती है। वह अपनी मजबूरी बताती है, कैसे आकाश ने सब कुछ बंद कर दिया है, कैसे वह अपनी बेटी के लिए संघर्ष कर रही है। वह हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। सूरज चुप हो जाता है। उसके अंदर पुरानी यादें और इंसानियत दोनों जाग जाती हैं। आखिरकार वह फैसला करता है, ईशा को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए नौकरी देगा। लेकिन एक शर्त पर, वह ऑफिस में सिक्योरिटी का काम करेगी। ईशा बिना किसी शिकायत के यह काम स्वीकार कर लेती है। अब हर दिन वह समय पर ऑफिस पहुंचती है, ईमानदारी से काम करती है और शाम को घर लौट जाती है। उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन अब उसमें आत्मसम्मान भी है। उधर घर में आकाश का रवैया अब भी वैसा ही रहता है। वह ईशा को अनदेखा करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह देखकर हैरानी होने लगती है कि ईशा हार नहीं मान रही। वह घर भी संभाल रही है और बेटी की पढ़ाई भी। एक दिन वह गुस्से में पूछ बैठता है, आखिर तुम ऐसा क्या करती हो? ईशा जवाब नहीं देती। वह सही समय का इंतजार करती है। इधर ऑफिस में सूरज और ईशा के बीच धीरे धीरे दूरी कम होने लगती है। काम के बहाने, छोटी छोटी बातों के जरिए दोनों फिर से एक दूसरे को समझने लगते हैं। पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। इसी बीच सूरज के घर में एक खास मौका आता है, उसकी बहन की शादी की सालगिरह। घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक समस्या होती है, आरव। वह अब भी सूरज से नाराज होता है और फंक्शन में आने से मना कर देता है। सूरज खुद उसके पास जाता है, उसे समझाता है, माफी मांगता है। आखिरकार आरव मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, ईशा को भी बुलाना होगा। सूरज ये बात मान लेता है। फंक्शन का दिन आता है, घर सजता है, मेहमान आते हैं, माहौल खुशियों से भर जाता है। इसी बीच ईशा भी वहां पहुंचती है, लेकिन वह अकेली नहीं होती। आकाश भी उसके साथ होता है। उसके मन में शक होता है और वह ईशा पर नजर रखना चाहता है। फंक्शन में डांस का ऐलान होता है। एक एक करके सभी कपल्स डांस करते हैं। फिर बारी आती है ईशा की। वह घबरा जाती है, क्योंकि वह आकाश के साथ डांस नहीं करना चाहती, लेकिन आकाश उसे जबरदस्ती पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है। वह पहले ही नशे में होता है। उसका व्यवहार और भी खराब हो जाता है। यह देखकर सूरज खुद को रोक नहीं पाता। वह आगे बढ़ता है और गुस्से में आकाश को थप्पड़ मार देता है। लेकिन बदले में आकाश सबके सामने ईशा को थप्पड़ मार देता है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सूरज अंदर से टूट जाता है। आकाश ईशा को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। घर पहुंचकर भी वह उस पर गुस्सा निकालता है। ईशा सब सहती रहती है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। लेकिन इस बार सूरज चुप नहीं रहता। अगले दिन वह सीधे आकाश के घर पहुंच जाता है।
दरवाजा खटखटाता है, आकाश दरवाजा खोलता है और दोनों आमने-सामने आ जाते हैं। सूरज साफ शब्दों में कहता है, आज के बाद ईशा पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। दोनों के बीच बहस शुरू होती है। ईशा बीच में आती है, लेकिन इस बार सच सामने आ ही जाता है। पता चलता है, सालों पहले जो गलतफहमी हुई थी, वह कोई हादसा नहीं था। वह आकाश की साजिश थी। उसने ही ऐसा माहौल बनाया था कि सूरज को लगे ईशा ने उसे धोखा दिया है, ताकि वह खुद ईशा को हासिल कर सके। यह सच्चाई सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि सच सामने आ चुका है।